आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। पहली अपडेट है कि नौकरियां ना देना पड़े इसलिए स्कूल बंद कर रही सरकार, अखिलेश यादव। जी हाँ, नौकरियां ना देना पड़े इसलिए स्कूल बंद कर रही सरकार, यह कहना है अखिलेश यादव का। वहीं स्कूलों के मर्जर के अपने अपने मानक तय किए गए हैं। वहीं जिलों में मर्जर का भी विरोध शुरू हो चुका है। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी अब छेड़ेंगे मुहिम। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा मुहिम छेड़े जाने की बात की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं सारी खबरें विस्तार से। नौकरियां न देना पड़े इसलिए स्कूल बंद कर रही सरकार, यह कहना है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग को बर्बाद कर दिया है। सरकार साजिश स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूल जितने कम होंगे नौकरियां उतनी कम देनी पड़ेंगी। यह सरकार नौजवान, शिक्षक और रोजगार विरोधी है। उन्होंने कहा है कि स्कूल जितने कम हो ग्रोथ रेट उतनी ही कम हो जाएगी। अखिलेश शुक्रवार प्रदेश सपा मुख्यालय पर डीएलएड, बीटीसी, माध्यमिक शिक्षा में संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा है, स्कूल मर्जर भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। यह गांव में रहने वाले गरीबों को शिक्षा दूर करने का षड्यंत्र है। गरीबों को शिक्षित न होने देने के लिए भाजपा की चाल है। प्रदेश में शिक्षकों के 2 लाख पद खाली है। अगर स्कूल मर्जर हो जाएंगे तो शिक्षकों की पद की संख्या घट जाएगी और भर्ती नहीं करना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा अपमानित किए जा रहे हैं। अगर शिक्षक व्यवस्था सुधारना है तो शिक्षकों से सिर्फ शिक्षण कार्य करना होगा। उन्होंने कहा, शिक्षक काफ़ी स्कूल देर से नहीं आना चाहते, लेकिन कभी ट्रैफिक जाम और रेलवे फाटक बंद में देर हो जाती है। सरकार को अटेंडेंस के अपने फैसले पूरी से वापस लेना चाहिए। अखिलेश ने गोरखपुर लिंग एक्सप्रेस निर्माण में भ्रष्टाचार आरोप भी लगाया। कहा, यह मानक के अनुरूप नहीं है। इसका निर्माण कराने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि सीएम बदलने की खबर भाजपा के लोग ही चलवाते हैं। डीएम सीएमओ विभाग की उच्चस्तरीय जाँच हो। सपा ने कहा, गरीबों को शिक्षा दूर करना चाहती है भाजपा। तो ये चीज़ें जो है आज की प्रमुखता से अपडेट रही हैं। वहीं स्कूलों को विलय के अपने अपने मानक, छात्रों की संख्या तय ही नहीं। बीएसए जिलों अपने हिसाब से लिया निर्णय, कहीं 10, कहीं 20 तो कहीं 50 संख्या वाले स्कूलों को हो रहा विलय। तो बेसिक विभाग की ओर से शिक्षक छात्र अनुपात सही करने के लिए स्कूलों के विलय की कार्रवाई तो शुरू कर दी गई, यानी पेयरिंग की, जिसके मानक इस पर नहीं किए गए। इसकी वजह से बीएसए इसके लिए अपने अपने नियम चला रहे हैं। वहीं जिन स्कूलों का विलय होगा वहाँ की शिक्षा में 12 विभाग ने स्पष्ट नहीं किए। स्कूलों में विलय के लिए जारी निर्देश में कम छात्रों की कोई संख्या मानक नहीं बताया गया। इसकी वजह से जिलों में बीएसए कहीं 10, कहीं 20 तो कहीं 50 छात्र संख्या आधार पर स्कूलों में विलय का निर्णय कर रहा है। उन्नाव में 10 से कम, मथुरा में 20 से कम, लखनऊ 50 से कम छात्र वाले स्कूलों में विलय की सूची को लिया जा रहा है। विभाग की ओर से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसमें एकरूपता नहीं आ पा रही है। इसके साथ ही विभाग ने बाल वाटिका में इस साल पिछले साल बच्चों डाटा भी एकत्र करना शुरू कर दिया। इससे देखा जा रहा है जहाँ पर ज़्यादा बच्चों वाली बाल वाटिका को खाली होने पर स्कूलों को प्राथमिकता से दिया जा सकता है। सरप्लस शिक्षकों का क्या होगा? इसी तरह जिन स्कूलों में छात्र दूसरे स्कूलों में जाएंगे वहाँ का शिक्षक क्या होगा? वहीं अगर कम छात्र वाले स्कूल के शिक्षक भी दूसरे विद्यालय में भेजे गए वहाँ स्थिति सरप्लस की होगी तो क्या होगा? इतना ही नहीं, अगर दोनों विद्यालय हेडमास्टर तो क्या विद्यालय में 2 हेडमास्टर होंगे? इसी तरह विद्यालय में 2 से ज़्यादा शिक्षा में नहीं हो सकते। इन सभी चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से जिलों में उहापोह बना हुआ है। वहीं 27 को डीएम के माध्यम से भेजेंगे ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश बने तुम्हारे और प्रदेश महामंत्री उमाशंकर ने कहा, स्कूलों के विलय का विरोध करते हुए 27 जून को प्रदेश के सभी जिलों में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ 21 से 30 जून तक जनप्रतिनिधियों से विलय के विरोध में सीएम को ज्ञापन भिजवाएगा। वहीं स्थानीय स्तर पर कर रहे निर्णय, जिला स्तर पर जिला प्रशासन स्कूल विभाग से बात करके स्कूलों को एक करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों समाज में तबाही प्रक्रिया भी चल रही है। इसके बाद भी सरप्लस शिक्षक हों तो विभाग उस पर निर्णय लेगा। कंचन वर्मा, महाशय स्कूल शिक्षा का इस बारे में ये कहना है। वहीं 123 स्कूलों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे दूसरी जगह, भड़के शिक्षक। जूनियर शिक्षक संघ ने दी आंदोलन चेतावनी। अध्यक्ष ने कहा, नियम विरोध विलय स्वीकार नहीं। 27 को बीओ के माध्यम से भेजा ज्ञापन। शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति। शिक्षा निर्देशक रसोई होंगे प्रभावित। प्राथमिक शिक्षक संघ ने समस्याओं के खिलाफ उठाई आवाज़। बहराइच से अपडेट है, बेसिया परिषद में हो रहे नित्य नए प्रयोग के एक नया प्रयोग सामने आया। इस प्रयोग में शिक्षकों के साथ कम छात्र संख्या वाले विद्यालय दूसरे विद्यालय में समायोजन होगा। इस संबंध आदेश जारी कर दिया गया है। समायोजन की प्रक्रिया जारी है। विद्यालय समायोजन पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ व ग्राम प्रधान ने आपत्ति जताई। इनका कहना है, नियम विरुद्ध मर्यादा स्वीकार नहीं। संघ में अध्यक्ष विद्याविलास पाठक ने कहा है, बेसिया परिषद में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों कुछ विद्यालय निकटवर्ती विद्यालय समायोजित किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव बेसिया परिषद द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जिला विश्वविद्यालय द्वारा सभी खंड से कोई सूचना मांगी जा रही है। वर्तमान समय जनपद में 2803 विद्यालय संचालित है। इनमें से 130 विद्यालयों को उनके निकट विद्यालयों से कम छात्र संख्या आधार पर समायोजित किया जा रहा है। तो शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की मुफ्त शिक्षा निवारण का अधिकार है। आरटी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हर गाँव के 1 किलोमीटर भीतर प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य है। इसी के आधार विद्यालय बनाए गए थे। इनमें छात्र संख्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
शिक्षा से 4 अन्वेषक रसोईया होंगे प्रभावित। शिक्षा संघ ने अपना कहना है कि ग्राम शिक्षा समिति की लिखित सहमति बगैर किसी विद्यालय समान स्थानांतरित किए जाना अव्यावहारिक है। सरकार स्थानांतरित शिक्षा व शिक्षा पदों समाप्त करना चाहती है। छोटे बच्चे दूर पढ़ते नहीं जा सकते। बात से अधिकार हनन है। जनपद में 123 विद्यालय से योजना प्रभावित होंगे। इसमें कार्य शिक्षा रसोईया और शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में सभी पद समाप्त हो जाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा संघ ने समस्याओं के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से शुक्रवार विभिन्न समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। संबंधित जिला विषय अधिकारी को शिक्षकों की संयुक्त पत्र भेजा गया है। पत्र में समस्या उल्लेख करते तत्काल निस्तारण की मांग की है। संगठन जिला अध्यक्ष कुमार पाठक और जिला मंत्री विजय कुमार पाठक ने मांग की है कि CCL स्वीकृत करने की मनमानी बंद की जाए। संघ पालन करते हुए सभी CCL स्वीकृत किए जाए। 12,460 शिक्षकों के भर्ती के सीमा बिलिक सत्यापन आदेश जारी किया जाए। तो तमाम मांग यहाँ पर की गई है। वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाएंगे छात्र। प्रयागराज से अपडेट है। BTC और DLED छात्रों के दल शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन न आने के संबंध में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। BTC DLED प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने बताया प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2018 के बाद भर्ती कोई विज्ञापन नहीं आया, जबकि विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार 1,26,000 पद रिक्त थे और सरकार विद्यालय में विलय कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस फैसले एक सप्ताह के अंदर रद्द नहीं किया गया तो उसे लेकर प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाई जाएगी। मामले से संबंधित ज्ञापन अखिलेश यादव सौंपा गया। इस दौरान अशोक दुबे, जावेद, सुनील यादव, लवकुश मौर्य, रोहित तिवारी, महेंद्र पाल, संदीप आदि मौजूद रहे। तो शिक्षक भर्ती के लिए अब मुहिम चलाई जाएगी, ऐसा कहना छात्रों का है। वहीं महज एक शिक्षक के सहारे यूपी के 5,695 सरकारी स्कूल। जी हाँ, प्रयागराज से अपडेट है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 5,695 सरकारी स्कूल महज एक शिक्षक के सहारे है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में वर्ष 25-26 के लिए पिछले दिनों आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल और PAB की बैठक में उत्तर प्रदेश अफसरों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में तथ्य रखे गए हैं। बताया गया कि 23-24 यूपी के 2,586 परिषदीय प्राथमिक और 3,109 उच्च प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत थे। इस प्रकार 30 से कम नामवार स्कूल संख्या भी काफ़ी अधिक रही है। 2023-24 में 7,000 से अधिक प्राथमिक और 1,859 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से कम बच्चे अध्ययनरत थे। इसके अलावा प्राइमरी में 15 से कम छात्र वाले स्कूलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। 22-23 में 816 की तुलना में 23-24 में 1,329 स्कूल ऐसे थे जहां 15 से कम छात्र थे। रिपोर्ट मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक स्कूल में शिक्षकों के 1,67,000 पद रिक्त थे। इनमें 59,842 सीधी भर्ती और शेष पदोन्नति के हैं। वहीं मानक की बात करें तो 22 और उच्च प्राथमिक में 28 जो IT मानदंडों के अनुसार पर्याप्त है। तो 14 साल बाद भी संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूल। बताया गया कि 14 साल में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं। 23-24 में यूडाइज रिपोर्ट के अनुसार 288 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इनमें 22,642 छात्र और 1,435 शिक्षक नामांकित हैं। तो ये स्थिति जो है प्रदेश में चल रही है। लखनऊ से एक लेटर जारी हुआ है। बच्चों के द्वारा मर्जर का विरोध करने पर शिक्षकों को कार्रवाई किए जाने की बात की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड 20 द्वारा अवगत कराया कि विकासखंड BKT में संचालित प्राथमिक विद्यालय खजूरी अपर्याप्त छात्र संख्या होने के कारण उक्त विद्यालय पेयरिंग प्रक्रिया गतिमान है। उक्त विद्यालय के अभिभावक को ग्राम विद्यालय पेयरिंग के विरुद्ध एक साथ एकत्र होकर नारेबाजी की गई। उक्त से स्पष्ट होता है विद्यालय शिक्षा स्टाफ द्वारा शासन विभाग द्वारा विद्यालय पेयरिंग संबंधी निर्गत आदेश की जानकारी अभिभावकों ग्रामवासियों को नहीं दी गई, जिससे उकसावे में आकर पेयरिंग के विरुद्ध नारेबाजी की गई। इस विभाग की छवि धूमिल हुई। अतः उक्त कृत हेतु प्राथमिक विद्यालय खजूरी में कार्य निम्न शिक्षा कठोर चेतावनी देते हुए जिसे किया जाता है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर संबंध के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। स्टाफ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और इन पर कार्रवाई किए जाने की बात यहाँ पर की गई है। लखनऊ से ये आदेश जारी हुआ है। बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वजह से जो है ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है और चेतावनी यहाँ पर दी गई है। विभिन्न जनपदों में जो है विद्यालयों की पेयरिंग की लिस्टें जारी हो रही हैं। तो देख लेते किन किन जनपदों की लिस्टें और जारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखें बलिया में जो है 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के संबंध में जो लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर 50 से कम वाले विद्यालयों की सूची मांगी है। 50 से कम नामांकन वाले यहाँ पर बताया गया है कि छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों अवसरों दृष्टिगत हेतु सूची बनाई जाए और 3 दिवस के अंदर दी जाए। ग्राम पंचायत का नाम, 50 से कम नामांकन विद्यालय का नाम, यूडाइज वर्तमान छात्र संख्या, एकीकरण होने के वाले विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत यूडाइज एकीकरण होने के पश्चात संख्या और 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय से एकीकरण वाले विद्यालय की अनुमानित दूरी। तो ये जो है यहाँ पर बलिया से लेटर ऐसा जारी किया गया है। ये देख सकते हैं कुछ जनपदों की लिस्टें आप देख सकते हैं। ये सलवा चंडिका गढ़वारीपुर प्राथमिक विद्यालय अम्मा मऊ यहाँ पर जो है दूसरे विद्यालयों में किया जा रहा है और अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालय से युग्मित विद्यालय की दूरी भी यहाँ पर बताई जा रही है और युग्मित होने के बाद कितनी छात्र संख्या हो जाएगी ये भी लिस्ट में बनाया गया है। वर्तमान से में छात्र संख्या और फिर युग्मन के बाद कितनी छात्र संख्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये लिस्टें बनाई जा रही हैं।
तो विभिन्न जनपदों से लिस्टें जारी की जा रही हैं, तो कहीं पर 50 तक के, तो कहीं पर 10 तक के, कहीं पर 20 तक के, इस प्रकार से जो है लिस्टें बनाई जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये उन्नाव जनपद की लिस्ट है। यहाँ पर आपके विकासखंड में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विवरण जो है यहाँ पर जारी किया गया है। ये 50 से कम वाला है। यहाँ पर उन्नाव में 50 से कम वाले विद्यालयों की लिस्ट जारी की गई है। आप देख सकते हैं ये उन्नाव जनपद की ये लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 50 या 50 से कम छात्र संख्या वाले निम्न विद्यालयों के आगमन किए जाने हेतु आपको किया जाता है कि उपरोक्त विद्यालयों का स्थल भ्रमण करके ग्राम शिक्षा समिति बैठक में अभिभावकों को संवाद स्थापित करके शासन देश में वर्णित व्यवस्था से अवगत कराते हुए आगमन हियरिंग ऑफिस के हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव इस कार्यालय को 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं। तो ये जो है विद्यालय जो है पेयर किए जा रहे हैं उन्नाव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर देखें 33, 43, 36, 16, 35, 10, 40, पूरी 50 से कम वालों की ही लिस्ट है। तो 50 से कम वालों सभी की लिस्ट यहाँ पर उन्नाव में बनाई गई है। वहीं ये लिस्ट जो है झांसी जनपद की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन 20 इनरोलमेंट नियरेस्ट स्कूल, यहाँ पर 20 से कम वाली लिस्ट बनाई गई है। जहाँ पर जो है लेस देन 20 है उसकी लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर ब्लॉक का नाम, यूडाइज, स्कूल का नेम, टोटल स्टूडेंट, नियर स्कूल और डिस्टेंस और इनरोलमेंट इस प्रकार से बनाई गई है। ये जैसे कि ब्लॉक वाइज लिस्ट बनाई गई है। यहाँ पर जो है 20 से कम वाली बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19, 18, 20 या 20 से कम तक। यहाँ पर देख सकते हैं 20 वाले भी स्कूल लिए गए हैं और दूसरे विद्यालयों में भेजे जा रहे हैं। तो वहाँ पर कितनी नामांकन की संख्या है वो भी यहाँ पर बताई गई है। तो 20 या 20 से कम वाले विद्यालयों की सूची बनाई गई और यहाँ पर ये टोटल 78 विद्यालय हैं झांसी जनपद में जहाँ पर ये लिस्ट सार्वजनिक की गई है। लेस देन 20 वाली लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो कहीं पर 20, कहीं पर 10, कहीं पर 50 संख्या वाले स्कूलों का विलय हो रहा है और जो है इस संबंध में आदेश भी जारी हो रहे हैं और शिक्षकों की ओर से विरोध भी जताया जा रहा है, ग्रामवासियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है, प्रधानों की ओर से। अब देखना होगा कि आगे इसमें किस प्रकार से जो है प्रक्रिया हो सकती है। और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।